और चलिए सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। अभी मुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण फैसला आना था, राहत हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है अभी मुक्तेश्वरानंद को। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, लगातार इस पर नजरें टिकी हुई थी और अब ये फैसला सामने आ गया है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। सर्वेश, क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्या क्या जानकारियां आप तक पहुंची हैं, क्या जानकारियां मिली हैं? बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से राहत मिल गई है अभी मुक्तेश्वरानंद को। देखिए, निश्चित तौर पर इसे फौरी राहत कहेंगे क्योंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। सभी पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी है। सबसे पहले जो है वो बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दलीलें पेश की गई, एफआईआर की जानकारी दी गई और तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। पुलिस की विवेचना से लेकर तमाम जो घटनास्थल था और मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए। इसके बाद सरकारी पक्ष की अगर बात करें तो सरकारी पक्ष की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने जिस तरह से इस अग्रिम जमानत अर्जी यानी एंटीसिपेटरी बेल की पोस्टलीता पर सवाल खड़े किए, मेटेबिलिटी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इन्हें पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। इन तमाम सवालों को सुनने के बाद करीब 1 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है, लेकिन फिलहाल फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी कि एक बड़ी जानकारी अभी आई है। अभी ऑर्डर अपलोड होने में समय लग सकता है, लेकिन न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले यह बड़ी खबर बता रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, उनको फिलहाल राहत मिल गई है कोर्ट से। फौरी तौर पर इसको राहत कहेंगे और उन्हें की गिरफ्तारी अब पुलिस नहीं कर सकेगी। यानी कि इसे बड़ी राहत के रूप में फौरी राहत जो मिली है कोर्ट से उसे देखा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि उनको इससे बड़ी राहत मिलेगी। रवि पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा वाराणसी से लाइव, वहां पर मठ के बाहर मौजूद हैं। जी बोलिए रवि। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर बनारस में आई है, मठ में आई है, उत्साह यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जयकारा लगा रहे, खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह आदेश आने के बाद, ये फैसला आने के बाद और खुद जो शंकराचार्य हैं वो अब अपने जो पीठ है उस पर बैठ गए और कुछ मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। क्या कुछ बातें करेंगे, क्या कुछ बातें होंगी, यह बताएंगे। और लेकिन जो उत्साह है वो उत्साह यहाँ मठ पर तुरंत नजर आया है। खुशी जाहिर की है जितने भी श्रद्धालु हैं, खुशी जाहिर इस बात की है कि जो लड़ाई की जो पहली शुरुआत है वो उनको मिल गई है और इस बात की खुशी लगातार देखी जा रही है। कुछ देर पहले शंकराचार्य अपने प्रथम तल से यहाँ नीचे के तल पर आए और यहाँ पर पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के दौरान ही यह बातें सामने आई और इस बातों के पर सामने आई कि उनको जमानत मिल गई है, जिसके बाद जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पूरे मठ में हर हर महादेव के जयकारे के साथ इसका स्वागत किया। और अब पूजन के बाद शंकराचार्य जो है वो अपने जो पीठ है उस पर बैठ गए हैं, अपने गद्दी पर बैठ गए हैं और अब कुछ ही देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और बड़ी बात यह है कि लगातार शंकराचार्य इस बात को कह रहे थे कि सुबह से ही कह रहे थे कि जो भी फैसला होगा उनको न्यायालय के ऊपर विश्वास है, फैसला मान्य होगा। लेकिन फैसला और इस बात को भी कह रहे थे कि उनके जो वकील हैं वो सारे पक्षों को रखेंगे, सारे दस्तावेजों